सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भोजस्य शल्य चिकित्सा नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि इनकी सहायता से हम प्रश्नों के अर्थ समझ सकें और पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर सकें। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। नृपस्य नाम किमासीत, राजा का नाम क्या था? भोजराजः। नृपः तड़ागे किम शोधनम अकरोत्, राजा तालाब में क्या शोधन करता है? कपाल शोधनम। नृपस्य कपाले कः प्रविष्ट, राजा के कपाल में कौन प्रवेश कर जाता है? शफरः। नृपस्य उपचारम कौ अकुरुताम, राजा का उपचार कौन दो करते हैं? अश्विनी कुमारों। अश्विनी कुमारों कौ आस्ताम, अश्विनी कुमार कौन थे? स्वर्ग वैद्यो। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कश्चन शफर कुत्र प्रविष्ट, कोई मछली कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो कश्चन शफर भोजस्य कपालम प्रविष्टः। दूसरा प्रश्न, कम प्रति राज्ञः आस्था समाप्ता, किसके प्रति राजा की आस्था समाप्त हो जाती है? वैद्यक शास्त्रम प्रति राज्ञः आस्था समाप्ता। राज्ञः कपाल वेदनायाः किम कारणम आसीत्, राजा के कपाल वेदना का क्या कारण था? कपाल शोधन काले राज्ञः कपाले एकः शफरः प्रविष्टः, अतः कपाले वेदना अभवत्। भोजराजेन स्वनगर्याः के निष्कासिता, भोजराज ने अपनी नगरी से किनको निकाल दिया था? भोजराजेन स्वनगर्याः सर्वे वैद्यवराः निष्कासिता। अश्विनी कुमारो राज्ञः मस्तके विद्यमानं शफरं कथं निष्कासितवन्तो? अश्विनी कुमारो नृपं मोहयित्वा तस्य मस्तके विद्यमानं शफरं निष्कासितवन्तो। इंद्रः राज्ञः उपचारार्थं कौ प्रेषितवान्, इंद्र ने राजा के उपचार के लिए किनको भेजा? इंद्रः राज्ञः उपचारार्थं स्वर्ग वेद्यो प्रेषितवान्। यहाँ इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से समझकर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तदारभ्य राज्ञः कपाले वेदना जाता, यतो हि वैद्यक शास्त्रं प्रति राज्ञः आस्था समाप्ता। नृपः भोजराजः कुत्र वसति स्म? धारा नगर्याम। येन रोगेन राजा पीडितः अस्ति तस्य मूलम् एव उपचारं वैद्येः न ज्ञातम्। रिक्तस्थानानि पूरयत्। प्रश्न नंबर 4, सा तत्रत्यैः भिषग्वरैः सम्यक् विचिकित्सता अपि न शान्ता, तच्छ्रुत्वा सर्वे अपि पौरजना अश्रुपूर्णनेत्राः अभवन्। तदनेन भोजराजेन सर्वे वैद्यवराः अपि स्वनगर्याः निष्कासिता। राजा तयोः अलौकिकी मुखश्रियं दृष्ट्वा तौ सम्मानितवान्। तयोः वार्ता श्रुत्वा तौ राज्ञः समीपं नीतवान्। पांचवा प्रश्न, असत्यम सत्यम वा लिखत। सत्य और असत्य लिखिए। राज्ञः नाम भोज आसीत्, सत्य। तन्मूलेन कश्चन दर्दुरः तस्य कपालं प्रविष्ट, असत्य। नृपः अवदत् साम्प्रतं मम अन्तसमय समागत, सत्य। राजा भोजराजः नितराम् अस्वस्थ आसीत्, सत्य। इंद्रदेवः अश्विनी कुमारो राज्ञः उपचारार्थं प्रेषितवान्, सत्य। अगला प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत, सुमेलित कीजिए। राजा भोजराजः वेदना
कपाले, अपरिचिते सरोवरे, देवराज इंद्र, अश्विनी कुमारो स्वर्ग वैद्यो। प्रश्न नंबर 7, कह कम अकथयत, किसने किसको कहा। यतो हि वैद्यक शास्त्रम प्रति मम आस्था समाप्ता, क्योंकि वैद्य शास्त्र के प्रति मेरी आस्था समाप्त हो गई है। यह बात भोजराज ने बुद्धिसागर को कही थी। इदानीम मृत्युलोके किम किम प्रचलति, इस समय मृत्युलोक में क्या क्या हो रहा है। यह प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से पूछा। सुरनाथ न किमपि आश्चर्य, देवताओं के स्वामी कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, यह नारद ने इंद्र से कहा था। भव स्वर्ग वैद्यो किम धन्वंतरियम शास्त्रम असत्यमिति, अरे स्वर्ग के वैद्यों, क्या धन्वंतरीय शास्त्र असत्य है। यह बात इंद्र ने स्वर्ग के वैद्यों से पूछी थी। भव द्वारपाल भोजराजाय निवेदय, अरे द्वारपाल राजा भोज से निवेदन करो। यह बात अश्विनी कुमारों ने द्वारपाल से कही। किम अस्माकं पथ्यम, हमारा पथ्य क्या है। यह प्रश्न राजा भोज ने दोनों अश्विनी कुमारों से पूछा था। 8वां प्रश्न, विलोम शब्दानि लिखत, विलोम शब्द लिखिए। प्रविष्टः, प्रवेश करना, निष्कासितः, बाहर निकालना, स्वर्गलोकः, नरकलोकः, सुरनाथ, असुरनाथ, समीपस्थौ, दूरस्थौ, अपमानितवान, सम्मानितवान, बहि, बाहर, अंतः, अंदर, अस्वस्थः, स्वस्थः, सत्यम, असत्यम। संधि विच्छेदम कुरुत, हमारा 9वां प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। तन्मूलेन, तत मूलेन, तन्मूलेन, तदारभ्यः, तत आरभ्यः, तच्छ्रुत्वा, तत श्रुत्वा, किमपि, किम अपि, एतादकर्ण्य, एतत् आकर्ण्य। हमारा अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता प्रत्यया लिखत, दिए हुए पदों में प्रत्यय का लिखिए। तदारभ्य, इसका मूल शब्द होगा तत् प्लस आ प्लस रभ, रभ धातु से बना हुआ है ये, और इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कथितवान, तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तच्छ्रुत्वा, कत्वा प्रत्यय। प्रविष्टः, क्त प्रत्यय। भवितुम, तुमुन प्रत्यय। और गंतव्यम, तव्यत प्रत्यय। बच्चों, ये हमारे सभी अभ्यास प्रश्न थे जिन्हें आप अच्छे से लिख करके याद कीजिए। धन्यवाद।